किष्किंधा की धरती, जहां जंगल सिर्फ पेड़ नहीं थे, यहां शक्ति और अहंकार साथ साथ सांस लेते थे। यह था किष्किंधा का राजा बाली। जिसके एक गर्जन से पर्वत कांप उठते थे। और उसी धरती पर जंगल के कोने में शांत बैठा था एक वानर। न कोई दिखावा, न कोई गर्व, सिर्फ तपस्या। जब अहंकार और भक्ति आमने सामने आते हैं तो इतिहास जन्म लेता है। बाली का बल सिर्फ कथा नहीं था, वो पहाड़ों को तोड़ता था और आकाश को गर्जना सिखाता था। देवताओं का वरदान था उसके पास। युद्ध में शत्रु की आधी शक्ति उसके भीतर समा जाती थी। इसीलिए किष्किंधा झुकती थी, धरती डरती थी और सुग्रीव बस खड़ा होकर देखता था। लेकिन शक्ति हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वो शांत कदमों से आती है। ये आंखें सिर्फ देखती नहीं, ये धरती को थाम सकती हैं। पवन पुत्र, शिव के अंश और श्री राम के परम भक्त हनुमान। बाली हंसा और बोला, कौन हो तुम वानर? ये भूमि मेरी है। हनुमान मुस्कुराए, क्योंकि जो अपनी शक्ति जानता हो उसे साबित नहीं करना पड़ता। बाली का अहंकार भड़क उठा, गदा उठी और धरती कांप उठी। पर हनुमान ने युद्ध नहीं किया। उन्होंने धरती को शांत होने का आदेश दिया। बाली ने शिला की ओर इशारा किया, अगर बल है तो इसे उठाकर दिखाओ। हनुमान आगे बढ़े, न घमंड के साथ, न क्रोध के साथ, बस निष्कलंक विश्वास के साथ। जिस शिला को देखकर बाली का बल भी ठहर गया था, उसी शिला पर हनुमान ने केवल अपना हाथ रखा। न धरती कांपी, न आकाश गरजा, क्योंकि यह शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह भक्ति का स्वभाव था। और फिर जो शिला असंभव प्रतीत होती थी, वह हनुमान के हाथों में एकदम साधारण हो गई। उस क्षण सब समझ गए, जब शक्ति भक्ति से जुड़ जाती है तो बोझ भी नमस्कार बन जाता है। उसी पल बाली समझ गया, बल बड़ा होता है पर भक्ति उससे भी बड़ी होती है। बाली झुका और क्षमा मांगी। हनुमान बोले, जो अपनी भूल स्वीकार करे वही सच में महान होता है। बाली चला गया और हनुमान वहीं खड़े रहे, क्योंकि सच्ची शक्ति चलती नहीं, वो स्थिर रहती है।